Let us see the question. When two charged spheres are touched, then the total charge is always shared equally. Induced charge is always equal to inducing charge. इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग. तो आपको पता है चार्जिंग की दो मेथड होती है, एक होती है कंडक्शन, एक होती है इंडक्शन, और एक तीसरी पुरानी मेथड भी अपन ने देखी हुई है, वो होती है फ्रिक्शन. ठीक है, तो तीन ओवरऑल मेथड हो जाए. तो ये इसमें डिस्कस की गई हैं दो मेथड. पहले वाले में एक्चुअल में कंडक्शन की बात हो रही है कि दो जो है चार्ज स्फीयर है, इनको आपस में कनेक्ट कर दें अपन. ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर, इनको अगर आपस में कनेक्ट कर दें तो इन पर चार्ज इक्वली डिवाइडेड होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन पर चार्ज इक्वली डिवाइडेड नहीं होगा. इन पर चार्ज डिवाइडेड होगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C या Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. यानी बड़े स्फीयर के पास ज्यादा चार्ज आएगा, छोटे स्फीयर के पास कम चार्ज आएगा. तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है. दूसरा देखिए, इंड्यूसिंग चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज. तो जो चार्ज इंड्यूस्ड होता है वो इंड्यूसिंग के इक्वल होता है. ठीक है, ये हमेशा सही नहीं है, इसमें लिखा है ऑलवेज, तो ये ऑलवेज सही नहीं है. ठीक है, ये किसी स्पेशल कंडीशन में सही हो सकता है. ठीक है, तो कब ये सही हो सकता है वो अपन देखते हैं. जैसे मान लीजिए ये एक स्फीयर है और ये एक प्लस चार्ज है यहां पे, तो यहां पे चार्ज इंड्यूस होगा माइनस, यहां पे प्लस. अब जो ये इंड्यूस चार्ज है इसके लिए अगर अपन फॉर्मूला यूज करें तो ये फॉर्मूला होता है क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 अपॉन के. यहां पर अगर आप k की वैल्यू ले लेते हैं, मेटल लेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट. k इनफाइनाइट अगर हो जाएगा तो 1 अपॉन के 0, तो आंसर आ जाएगा q डैश इज इक्वल टू माइनस q. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कंडक्टर की किसी स्पेशल कंडीशन के लिए सही हो सकता है, बट 100% ऑलवेज सही नहीं होगा. इसका मतलब है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएंगे. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. तो फाइनल आंसर हो जाएगा यहां पे बी.